श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ आप हो वहाँ आपसे सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें, जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। एक बात और याद रखिए, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जी लीजिए इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे, बस यही मेरी ज़िंदगी का सबसे हंसी पल है। मित्रों, नीचा वही दिखा सकता जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कितना ही अच्छा बर्ताव कर लीजिए, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लीजिए, लेकिन वह आखिरी में अपनी औकात दिखाई देते हैं और बता देते हैं कि वो कभी किसी के नहीं हो सकते। उनके लिए चाहे आप जान भी दे दीजिए। और हाँ, बहुत से लोग अपने दोष छुपाने के लिए दूसरों के पाप गिनाने लगते हैं, परंतु याद रखिए, दूसरों के पाप गिनाने से आप पवित्र या निर्दोष नहीं हो जाएंगे। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जिए, तब देखिए यह ईश्वर आपको कितना उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझिए, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। याद रखिए, हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब ये मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नज़रें बता देती है चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। मित्रों, भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होता है। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला देंगे तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला देंगे तो वह गंगा जल बन जाएगा। कभी घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। मित्रों, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिली, और फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। मित्रों, एक बात याद रखिए, मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच,
मधुर व्यवहार सुंदर विचार हैं। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। जुड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बड़ी बात है। आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, संबंधों के तालों को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोलिए, क्योंकि प्रेम की चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला सिर्फ एक बार। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदले उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। खुशियाँ आसमान से नहीं टपकती बल्कि वे आपके अच्छे कामों से मिलती है। इसलिए मन लगाकर अच्छे काम करते रहिए, पता नहीं आपका कौन सा काम आपको सबसे बड़ी खुशी दे जाए। और एक बात याद रखिए, छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। बड़ी सोच बड़ा दिल जिंदगी का हर पल खुशहाल बनाते हैं। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वो आपके काम आएगा, बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को भेजेगा। देखिए मित्रों, पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। मित्रों, और एक बात याद रखिए, जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। रिश्तों में जब तनाव आ जाए तब लोग भले ही कहते हों कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज़्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। देखिए मित्रों, जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नज़र आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।